कहते हैं अल्लाह का हुक्म और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नूरानी तरीका का नाम दीन है। ये दीन जिसके जिंदगी में है वो यहाँ भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। जिसके जिंदगी में दीन नहीं होगा वो यहाँ भी नाकाम होंगे, आखिरत में भी नाकाम होंगे। अल्लाह के रास्ते में निकालकर 6 सिफतों पर अमली मश्क कराई जाती है। इन अमली मश्क के जरिए अपने जिंदगी में उतार लें तो हमें भी दीन पर चलना आसान हो जाएगा। ये 6 सिफत पूरा दीन तो नहीं है, लेकिन इस पर मेहनत करेंगे तो दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा हो जाएगी। पहली सिफत है ईमान, दूसरी सिफत है नमाज, तीसरी सिफत है इल्म जिक्र, चौथी सिफत है इकराम मुस्लिम, पांचवा सिफत है इखलास नियत, छठा सिफत है दावत इल्लल्लाह, लयानी तौर से बचना। इन सिफतों को अपने जिंदगी में लाने के लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला है कि चल फिर के दावत देना है, दूसरा है कि मश्क करना है, और तीसरा है रो रो के अल्लाह से दुआ करना। इन सिफतों को 5 लाइन से दावत देना है, हर एक को देना है, हर वक्त देना है, हर जगह देना है, हर हाल में देना है, हर अमल से देना है। ईमान के बगैर हम अल्लाह को पहचान नहीं सकते, नमाज के बगैर अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते, इल्म के बगैर अल्लाह का मनसा पूरा नहीं कर सकते, और जिक्र के बगैर अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते। इकराम के बगैर हम अल्लाह को अल्लाह से कुछ ले नहीं सकते, इखलास के बगैर अल्लाह को कुछ दे नहीं सकते, और दावत के बगैर इंसानियत को कुछ दे नहीं सकते। ईमान का बोल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ईमान से चाहा जाता है कि हमारा दिल का बिगड़ा हुआ यकीन सही हो जाए और जिस्म से निकलने वाली अमाल दुरुस्त हो जाए। एक अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए और गैरुल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल से निकल जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे 100% कामयाबी है, उससे हट के जितना तरीका है वो नाकाम ही नाकाम है, इसका भी यकीन हमारे दिलों में आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला का माने ये जो दुनिया देख रहे हैं, जो आसमान जमीन सब, इल्लल्लाह एक अल्लाह से होता है। जमीन से लेके आसमान तक, कंकड़ से लेके पहाड़ तक, कतरा से लेके दरिया तक, और चींटी से लेके जिब्रील अमीन तक, सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अगर हम दुनिया के इंसान जिन्नात मिलकर के कोई एक इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते हैं, और सब इंसान जिन्नात मिलकर के एक इंसान को फायदा पहुंचाने चाहे और अल्लाह नहीं चाहता है तो नहीं हो सकता है। करने धरने वाली जात अल्लाह है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज्जत जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हर चीज का मालिक अल्लाह है। इसका यकीन हमारे दिल में आ जाए। नमाज से ही चाहा जाता है कि हमारे दिलों में सिफत सिलाता जाए। जिस तरह हम
नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज जन्नत जाने का, नमाज जहन्नम से बचने का जरिया है। जन्नत जाने का नमाज ही के जरिए हम जन्नत जा सकते हैं। नमाज हम अगर पांचों वक्त खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला 5 इनाम उसमें रखे हैं। पहला है कि हमारा रीझ का तंगी दूर कर देंगे। आज सब इस पेट के लिए क्या नहीं करते हैं, अल्लाह पाक रीझ का तंगी को दूर कर देंगे। दूसरा है कि आजाबे कब्र, कहते हैं पहला मंजिल आखिरत का है कब्र। इस दुनिया में अगर सही नमाज अल्लाह का जिक्र करके जाएंगे तो हमारा वहां आसान होगा। कब्र रोजाना आवाज देती है, मैं अंधेरे का घर हूं, कीड़े मकोड़े का घर हूं। जो इस दुनिया में मरता है उसको ले जाके दफनाया जाता है। दफनाने के बाद उसके पास मुनकर नकीर आते हैं। थोड़ा दूर आदमी मिट्टी उट्टी दे के आता है, उसके बाद उसको बैठाया जाता है और उससे पूछ-पाछ करता है कि मन रब्बो का। वो अगर इस दुनिया में अमल करके जाएगा तो उसका जुबान खुलेगा, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछेगा मन दीनों का, कहेंगे दीन मेरा इस्लाम है। मन नबियों का, वो कहेंगे मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा देंगे और जितना दूर तक उसका नजर जाएगा उतना दूर तक फैल जाएगा। जमीन भी कहेगा जहां तेरा आना मुबारक है, तुम जो चलता था पस्त पर तो बहुत इकराम के साथ चलता था। जो गुनहगार होता है उसके लिए कब्र कहता है तेरा आना मुबारक है, तू जब मेरे पस्त पर चलता था बहुत अकड़ करके चलता था, आज मेरा सुलूक देख लो। कब्र दोनों तरफ से दब जाता है, उसका पसली दोनों तरफ घुस जाता है और उसी जगह उसके लिए अजदहा मुसल्लत कर देते हैं, जो एक बार डंग से मारने के बाद 70 गज भीतर चला जाता है। वो हमेशा के लिए उसके लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। वो सांप अगर इस दुनिया में फूंक मार दे तो क़यामत तक घास नहीं उठेगा। तीसरा है कि पुलसरात का रास्ता है। पुलसरात का रास्ता 1500 बरस का है। 500 बरस चढ़ाव है, 500 बरस प्लेन है और 500 बरस डाउन है। वो तलवार से तेज है और बाल से बारीक रास्ता है, उसमें हर इंसान को गुजरना है। नेककार होगा वो तो अल्लाह उसको इस तरह पार कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो बदकार होगा वहीं लड़खड़ा के गिरेंगे। चौथा है कि नामे अमाल उसको दाहिने हाथ में दिया जाएगा। जन्नत का सर्टिफिकेट जिसको दाहिने हाथ में मिल जाता है, नामे अमाल वो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाता है और बिना हिसाब किताब उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। इल्म से यही कहा जाता है कि इतना इल्म होना जरूरी है कि हम सबको हलाल, हर मर्द औरत को बालिग को हलाल हराम की पहचान आ जाए। क्या हलाल है क्या हराम है। बड़े को इज्जत करने वाले बन जाएं, छोटे को शौकत करें, आलिम दीन को कदर करें। जो हम नहीं जानते हैं उससे पूछ पूछ के काम करेंगे। जिक्र से यही कहा जाता है कि जिक्र करने वाले जिंदे का मानिंद है और जिक्र ना करे वो मुर्दे का मानिंद है। जिक्र जन्नत में कहते हैं 8 दरवाजे हैं। जाकिरीन के लिए एक दरवाजा है, वो जिक्र करते हुए जन्नत चले जाएंगे। इकराम मुस्लिम से ही कहा जाता है कि हम सब दुनिया में जोड़ पैदा हो जाए, मोहब्बत हो। हम किसी से पाएंगे उसको हम माफ करने वाला हो जाए और हमसे जो पाएगा उसको देने वाला हो जाए। किसी का हक को ना मारें। जिस तरह हम अपने
भलाई चाहते हैं उसने उसी तरह हम अपने भाई को भलाई चाहें, अपना पड़ोसी को भलाई चाहें। इकराम मुस्लिम से ही जाता है, इखलास नियत से ये चाहा जाता है कि जो भी हम काम करें अल्लाह को राजी करने के लिए, न कि दुनिया को दिखावे के लिए करेंगे। अगर हम अल्लाह को राजी करने के लिए एक खजूर भी सदका करेंगे, अल्लाह ताला बहुत पहाड़ के बराबर सवाब देंगे। और अगर हम बहुत पहाड़ के बराबर सोना भी सदका करेंगे दिखावे के लिए, तो अल्लाह उसको कुछ नया अजर देंगे। इस चीज को जब हम करेंगे तो अपना दिल में ढूंढ लें, देख लें कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें शुक्रिया अदा करें, और दिखावे के लिए कर रहे हैं तो उसमें इस्तग़फ़ार पढ़े। छठा है दावत इल्लल्लाह से ये चाहा जाता है कि हमारा जान माल वक्त अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया है। इसको कैसे हम सही जगह लगाएं, इसके लिए बड़ों ने तरतीब बताया है कि पहला 4 महीना उम्र भर में कम से कम 4 महीना लगाना है। कौन कौन लगाएंगे भाई, बोलिए इंशाल्लाह। और अपना मुकाम में रह के 5 काम है भाई। पहला है कि 30 दिन में कम से कम 27 दिन काम करें, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलें। दूसरा है कि अपना मस्जिद में हफ्ते में गश्त करें, एक पड़ोसी मस्जिद में गश्त करें। इल्म मस्जिद में भी करें और घर में भी मशवरा, घर मस्जिद में करें और अपना घर में भी मशवरा करें। और 2.5 घंटा का मुलाकाती है, हम मुलाकाती करेंगे, हम सब ऐसे करेंगे भाई।